अमेरिका इन दिनों ठंड का प्रचंड प्रकोप झेल रहा है। ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से पैदा हुई शीतलहर यानी आर्कटिक ब्लास्ट ने अमेरिका में 108 साल पुराने सर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। कुदरत के डीप फ्रीजर में कैद हुआ अमेरिका। आर्कटिक ब्लास्ट की चपेट में महाशक्ति, माइनस में तापमान, कांप रहे इंसान। इस जाड़े के मौसम से 40 दिन पहले ही बर्फ से जमा अमेरिका। मौसम की गड़बड़ाई चाल ने आधे अमेरिका की चाल बिगाड़ दी है। कुदरत के कहर पर हॉलीवुड ने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। द डे आफ्टर टुमारो और आर्कटिक ब्लास्ट नाम की फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें कुदरत के जमा देने वाले कहर को दिखाया गया है। कुदरत की कुछ ऐसी ही मार के आगे अमेरिका बेबस बैठा है। देखते देखते शहर के शहर फ्रीज होते जा रहे हैं। अमेरिका में अभी जाड़े का मौसम आने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अमेरिका बर्फ की तहों में दबता चला जा रहा है। शहर के शहर बर्फ में दबते चले जा रहे हैं और करोड़ों इंसान हाड़ कपा देने वाली ठंड में कराह रहे हैं। आर्कटिक ब्लास्ट की सर्द हवाओं ने पूर्वी यूएस के 2/3 हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका में 2019 के जनवरी महीने में आर्कटिक ब्लास्ट ने तबाही मचाकर रख दी थी, लेकिन यह आर्कटिक ब्लास्ट जाड़ों का मौसम शुरू होने से पहले ही तबाही मचा रहा है। दिसंबर के महीने में यूएस में सर्दी का मौसम शुरू होता है, लेकिन इस साल नवंबर में ही मौसम ने ऐसी करवट ली कि दुनिया की महाशक्ति मौसम की मार से करा उठी। अमेरिका में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेमौसम बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। सड़कों पर जमा होने वाली बर्फ के चलते अमेरिका के अलग अलग राज्यों से बड़े सड़क हादसों की खबरें आ रही हैं। हादसों में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। It's wet, it's a little slick, you gotta be a little careful. Morning up until about now, approximately 20 or so accidents. The main precautions right now is traveling over any type of bridge, because those are the first things that freeze over. अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने फ्रीज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे मौसम में ज्यादा देर तक घर से बाहर ना रहें, नहीं तो शरीर में खून जम सकता है और मौत हो सकती है। नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वी टेक्सास से दक्षिण कैरोलिना तक फ्रीज वार्निंग जारी कर दी है। बर्फबारी के चलते एक ही दिन में न्यूयॉर्क का तापमान 14 से गिरकर -7 डिग्री हो गया। इसके अलावा कैंसस, सलीना, रसल, डोज सिटी सहित कई शहरों का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बफलो, डेट्रॉइट सहित कई शहरों में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। शिकागो का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। 1986 के बाद नवंबर के महीने में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। अमेरिका के इन शहरों का तापमान साइबेरिया से नजदीकी शहरों जितना पहुंच गया है। बर्फबारी के चलते शिकागो के ओ हायर एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। अमेरिका मौसम के ऐसे आफत काल के बीच खड़ा है जिसके सामने वो बेबस हो चुका है। अमेरिका में 108 साल पहले आर्कटिक ब्लास्ट नवंबर में आया था।
इस साल साइबेरिया से उठे आर्कटिक ब्लास्ट ने अमेरिका में फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका धरती के उत्तरी ध्रुव पर है। यहाँ का तापमान तकरीबन -89 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरी ध्रुव पर गर्म हवाओं के पहुंचने से गर्मी बढ़ गई। गर्म और सर्द हवाओं के टकराने से आर्कटिक ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते अमेरिका बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। बदलते मौसम के इस चाल से साइबेरिया भी परेशान है। साइबेरिया आर्कटिक के सबसे करीब है और यहाँ भी बर्फीले तूफानों ने कई शहरों को चपेट में ले लिया है। ये बदलते मौसम चक्र का नतीजा ही है कि रूस का साइबेरिया और अमेरिका जमा देने वाले मौसम से जूझ रहे हैं, तो इटली का खूबसूरत शहर वेनिस बाढ़ में डूब रहा है। अमेरिका में बेमौसम हो रही बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। वक्त से पहले आई भीषण सर्दी में 23 करोड़ से ज्यादा लोग ठिठुर रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक इटली या वेनिस भी बाढ़ की चपेट में है। सड़कें 4 फीट पानी में डूब गई हैं। जिस वेनिस की खूबसूरती खाड़ी का पानी है, अब वही खाड़ी उसकी तबाही का सबब बन रही है। वेनिस के लोग खाड़ी में आए हाई टाइड यानी ज्वार से परेशान हैं। खाड़ी का पानी वेनिस की सड़कों, शहर की ऐतिहासिक धरोहरों और लोगों की घरों में घुस गया है। पानी पर तैरता वेनिस शहर घुटनों पर आ गया है। वेनिस में इमरजेंसी लागू कर दी गई है क्योंकि 50 साल बाद वेनिस में ऐसी बाढ़ आई है। वेनिस और अमेरिका की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का संकट कैसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। बाढ़ से अब तक वेनिस शहर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐतिहासिक मार्क स्क्वायर पर भी 6 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ के पानी से चर्चित ग्रिटी पैलेस की कीमती चीजों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों की मदद के लिए वेनिस में कोस्ट गार्ड की अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। इसके अलावा नाव और वाटर एम्बुलेंस राहत बचाव में लगाई गई है। वेनिशियन खाड़ी के किनारे पर बसे वेनिस शहर में 13 नवंबर को हाई टाइड के कारण पानी भर गया, जिसके बाद पूरे शहर की गली मोहल्ले डूबने लगे। एहतियात के तौर पर वेनिस से दुनिया भर के पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। 53 साल बाद वेनिस में ऐसी तबाही मचाने वाली बाढ़ आई है। इससे पहले 1966 में वेनिस में ऐसी बाढ़ आई थी। 13 नवंबर की रात वेनिस की खाड़ी में हाई टाइड आया, जिसमें 6 फीट ऊंची लहरें उठी और शहर में खड़ी नाव पलट गई। वेनिस के मेयर ने ग्लोबल वार्मिंग को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के सागरों में पानी का स्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि वेनिस में 13 नवंबर की रात को अचानक पानी घुसा है। मौसम विभाग के मुताबिक वेनिस में अभी और भी बड़ा हाई टाइड आ सकता है, यानी वेनिस के ऊपर मंडराता खतरा अभी टला नहीं है। आने वाला हाई टाइड पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो सकता है। आशंका है कि वेनिस शहर पर अभी और भी बड़ी लहरों की मार पड़ने वाली है।
और इधर अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और मुकदमे से जुड़े हर आदमी का अब यही कहना है कि मंदिर वो ही बनाएंगे। का फैसला आते ही लोग अपने अपने एजेंडे के साथ राम मंदिर के काम में जुट गए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी है। हाई कोर्ट में रामलला विराजमान का मुकदमा लड़ चुके केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि केंद्र सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मर्यादा में होंगे। तो भारत सरकार को काम करना है, वो प्रक्रिया से होगा। अयोध्या में राम मंदिर के काम में विश्व हिंदू परिषद 4 दशकों से जुटा है। मंदिर बनाने का सारा काम अब तक वीएचपी के राम मंदिर न्यास ने ही संभाल रखा है। शायद इसीलिए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को नया ट्रस्ट बनाना गैर जरूरी लगता है। वो चाहते हैं कि उनके न्यास पर ही केंद्र सरकार मुहर लगाए। पहले से ही राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है। न्यास माने वही ट्रस्ट, पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना है, उसी में और संख्या बढ़ा करके वही राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट हो जाएगा। श्री राम जय राम जय। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास को यकीन है कि राम मंदिर की कल्पना करके जो मॉडल उसने 1989 में बनाया था, मंदिर हूबहू वैसा ही बने। 1989 में प्रयाग कुंभ में वीएचपी की धर्म संसद में राम मंदिर का जो मॉडल दिखाया गया, वही मॉडल आज भी अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद है। राम राम जय राम। इस मॉडल के हिसाब से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 2 मंजिला मंदिर बने हैं। राम मंदिर की पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 268 फीट होगी। वहीं मुख्य मंदिर की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 140 फीट रहेगी। मंदिर का शिखर 128 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की पहली मंजिल में ही गर्भगृह होगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल में खंभों की ऊंचाई 16 फीट 6 इंच होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर खंभों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच। हर मंजिल में 106 खंभे होंगे। खंभों पर यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी। राम मंदिर में सफेद संगमरमर की चौखट वाले कुल 24 दरवाजे होंगे। मुख्य मंदिर के चारों ओर 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग बनेगा। पूरा मंदिर जिस प्लेटफॉर्म पर बनेगा, उसकी ऊंचाई 8 फीट होगी। मुख्य मंदिर के अगल बगल श्री राम से जुड़े लोगों के छोटे छोटे मंदिर बनेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने अब साफ कर दिया कि राम मंदिर का जो काम उसने शुरू किया था, उसे अंजाम तक भी वही पहुंचाएगा, चाहे सरकार के ट्रस्ट में जगह मिले या ना मिले। जो भी जिसको देना है, जो ट्रस्ट बनेगा उसके खाते में पैसा, हम एक नया पैसा छूने वाले नहीं। इतनी स्पष्टता हम सबको समझ में आनी चाहिए। बहुत स्पष्ट है विषय। पूरा का पूरा राम दरबार हनुमान जी। विश्व हिंदू परिषद ने तो जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से अयोध्या में राम की विशाल मूर्ति बनवाने का ठेका भी खुद ही ले लिया है। उस मूर्ति का स्वरूप और दिशा भी वही तय करना चाह रहा है। हम पूज्य योगी जी से निवेदन करेंगे कि हमारे प्रभु राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्रतिमा जब बने, सब लोगों को जय सीता, तो अजान बाहु से प्रतिमा बने, अयोध्या की तरफ उनका मुख और अयोध्या की तरफ आशीर्वाद देने की मुद्रा में वो इस प्रकार की प्रतिमा का स्वरूप सोचें। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहला मुकदमा दायर करने वाले गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह विशारद की मुराद सुप्रीम कोर्ट से पूरी हुई। उन्हें रामलला के दर्शन और आराधना की इजाजत मिली तो थोड़े अरमान भी जाए। अगर ट्रस्ट बना तो इतना जरूर है कि अगर उसमें आ जाता है नाम तो अच्छी बात है, क्योंकि हम भी उस चीज़ को एक सजेशन दे पाएंगे अपने हिसाब से। इस समय एट प्रेजेंट 1-2 को छोड़ करके
इतना सीनियर विटनेस नहीं है। राम मंदिर आंदोलन का साधु संतों के अखाड़ों से पुराना रिश्ता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को तो ट्रस्ट में शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन अखाड़ा परिषद भी केंद्र सरकार की तरफ से बनने वाले ट्रस्ट में हिस्सा चाहती है। मैं यह मांग करता हूं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संतों की सर्व संस्था है, तो उसमें जब ट्रस्ट बनावे तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री पदेन लिया जाए। आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, उसका ट्रस्टी बनाना भी जरूरी है। अयोध्या में राम भक्तों का रेला पहले से उमड़ता रहा। सुप्रीम कोर्ट से रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद श्रद्धालुओं का हुजूम बढ़ा है और राम मंदिर बनने के बाद बम्पर बढ़ सकता है। राम भक्त पर्यटकों के नाम पर अयोध्या की पुलिस भी काम पर लग गई। एसडीएम के साथ पुलिस के सर्किल ऑफिसर अब जमीन ढूंढ रहे हैं कि पर्यटकों के लिए थाना कहां बनाया जाए। अभी तो हम लोग ऑप्शन तलाश रहे हैं जो कि रोड के और ट्रेन के एक्सेस में इजी हो। उस पॉइंट्स पर हम लोग पहले तो सरकारी ज़मीन के लिए तलाश रहे हैं, कहीं सरकारी ज़मीन मिल जाएगी तो वहीं पर थाना का निर्माण किया जाएगा। अगर नहीं मिलती तो फिर रिक्वायरमेंट के लिए प्रपोजल दिया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए आम राम भक्त भी श्रद्धा के हिसाब से काम में जुटे हैं। राम मंदिर का खुलकर समर्थन करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने राम मंदिर के लिए चेक काट दिया। तो एटा में राम मंदिर के लिए 2100 किलो वजनी पीतल का घंटा तैयार किया जा रहा है। घंटे में बनाने के लिए लगभग 100 कारीगर लगे हुए हैं और ये 2 से 3 महीने के लिए तैयार हो जाएगा। इसकी लागत जो है 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच आएगी। अब ये घंटा अयोध्या के राम मंदिर में तभी बजेगा जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें भी अभी महीनों नहीं बल्कि कुछ साल का समय लगेगा। अपने मॉडल के हिसाब से राम मंदिर बनवाने की ठान चुके विश्व हिंदू परिषद ने खुद माना है कि 3.5 साल का वक्त तो कम से कम लगेगा। तब तक रामलला कहां रहेंगे, ये सोचने का काम भी वीएचपी और साधु संतों ने शुरू कर दिया। अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है तो मध्य प्रदेश में भी राम नाम लूटने की होड़ मची है। कमलनाथ सरकार राम वन गमन पथ के नाम से धार्मिक स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। राम नाम की लूट इसी को कहते हैं। अयोध्या से लेकर चित्रकूट और अमरकंटक तक राम के हर धाम को भव्य रूप देने की होड़ मची है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का भव्य ढांचा, नक्शा या मॉडल तैयार है। तो मध्य प्रदेश सरकार के हाथों में वो नक्शा आ गया है जिसके जरिए मध्य प्रदेश के जल, जंगल और जमीन के साथ भगवान राम का नाता जुड़ता है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में राम का मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर से कम नहीं छाया था। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सत्ता में आई तो भगवान राम के वन गमन पथ को भव्य स्वरूप देगी। वही वादा निभाते हुए कमलनाथ सरकार ने राम वन गमन पथ का नक्शा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी एक कंपनी को सौंपी थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई, जहां राम अपने वनवास में 11 साल से ज्यादा समय तक रहे। मध्य प्रदेश के ही अलग अलग हिस्सों में राम वन गमन पथ यानी वो गलियारा जहां भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में 11 साल से ज्यादा समय तक रहे थे। मध्य प्रदेश के ही अलग अलग हिस्सों में ये गमन पथ है। भगवान राम वन गमन पथ का जो ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार करवाया है, उनमें कुल 9 स्थान। मध्य प्रदेश सरकार सभी 9 राम स्थलों को आपस में जोड़ने और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश में। राम वन गमन पथ इसका एक जो स्वरूप बनना है पूरा, चित्रकूट से लेके अमरकंटक तक, उसका एक पूरा नक्शा हमारा कैसे कैसे क्या होगा वो सब तैयार है। और इसमें एक्चुअली 2 चरण हैं। एक चरण है इसका चित्रकूट की जो 84 कोष यात्रा कहलाती है, वो भी इसी में आती है रावण गमन पथ में। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास की शुरुआत चित्रकूट से हुई। एक चित्रकूट तो उत्तर प्रदेश में,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार मानती है कि राम के वन गमन वाला असली चित्रकूट उसी के इलाके में राम वन गमन पथ का पहला पड़ाव चित्रकूट ही है। मान्यता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान 11 साल का वक्त चित्रकूट में ही बिताया था। चित्रकूट में राम घाट, कामदगिरी मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, सती अनसुईया मंदिर और कामतानाथ मंदिर को राम के वनवास से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। चित्रकूट को कमलनाथ सरकार पौराणिक धरोहर के तौर पर भव्य रूप देना चाहती है, जहां मंदिर और धर्मशालाएं ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के सारे इंतजाम होंगे। राम वन गमन पथ का चित्रकूट के बाद दूसरा पड़ाव मध्य प्रदेश का पन्ना होगा। राम वन गमन पथ के जरिए पन्ना के जुगल किशोर मंदिर, बलदेव जी मंदिर, श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर, राम जानकी मंदिर और गोविंद जी मंदिर को राम के भक्तों और पर्यटकों के लिए भव्य बनाने की योजना है। राम वन गमन पथ में पदवारा कटनी, राम घाट जबलपुर, राम मंदिर तालाब, रामनगर मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अमरकंटक को भी शामिल किया गया है। चित्रकूट से अमरकंटक तक 9 स्थानों को जोड़ते हुए 4 लेन वाला हाईवे बनेगा। साथ ही जो लोग चित्रकूट में 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, उनके लिए अलग से परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक राम पथ बनेगा। ऐलान तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 साल पहले किया था, लेकिन रामपथ बनने का काम कमलनाथ के राज में शुरू हो पाया। जाहिर है कि अब बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी भगवान राम पर भरोसा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि राम वन गमन पथ को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि चित्रकूट से अमरकंटक का पूरा इलाका संस्कृति की झांकियों और विकास की रोशनी से जगमग हो जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत पैसों का इंतजाम करने का प्लान बनाया है। बाकी को जो है पीपीपी मोड पे लेके, क्योंकि इस बीच में जितने भी छोटे छोटे शहर आ रहे हैं उनको भी हम विकसित करेंगे और एक पथ भी बनेगा और एक साथ में एक सड़क भी बनेगी और एक पथ का निर्माण साथ ही साथ होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस नई राम धुन से बीजेपी तमक गई। दरअसल मध्य प्रदेश के लोगों को राम वन गमन पथ का सपना 2016 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहते बीजेपी ने ही दिखाया था, लेकिन बीजेपी की जो योजना धरी रह गई उसे कांग्रेस ले उड़ी। अब ताना मार रही है कि 11 महीने सरकार में रहते हो गया, राम वन गमन पथ का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार राम पथ गमन की बात करती है। राम पथ गमन हमारा प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं वो बने, पर 11 महीने में इन्होंने एक गिट्टी भी नहीं रखी उस पर। उस राम पथ गमन को लेकर केवल सरकार एक घोषणा कर रही है।